किंतु मार्ग में नारद उनकी पुरुषार्थहीनता पर उन्हें प्रताड़ित करते हैं और रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु की शरण में जाने का परामर्श देते हैं। हिरण्याक्ष को नारद बताते हैं कि जब तक वो शिव आराधना करके पुत्र की प्राप्ति नहीं करेगा, वो विश्व विजय नहीं कर पाएगा। दैत्य माता दिति अपने पुत्रों की सफलता से प्रसन्न होकर उनके विवाह का आयोजन करती है। विवाह के उपरांत वाराक्षी पति से उसकी चिंता के पीछे का सत्य जानना चाहती है। भूतपालः कालपक्षः निरहङ्काराय नमः। हे कपाली हे महाभुज कालपक्षाय नमः। तेजोमयः शब्द ब्रह्म, तेजोमयः शब्द ब्रह्म, चाहूं बस मैं एक किरण। ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः। सर्वयोनिः धुर्जटिः हव्यवाः नमो नमः। नीलग्रीवः सहस्रबाहो यज्ञश्रेष्ठः नमो नमः। आप ही में धरती अंबर, आप ही में धरती अंबर, जल अगन चलती पवन। ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः। हे यशोधन पुष्पलोचन, हे जटिल करुणाकरण, नमन करके आपको पल, नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः, ओम डमरूधारिणे नमः। मेरी शिवरात्रि में विघ्न डालने वाले दुष्ट कौन है तू? अरे कौन है रे तू? हिरण्याक्ष, भोलेनाथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अंधकासुर
तुम्हारा ही पुत्र है। मेरा पुत्र? अंधकासुर मेरा पुत्र है? तो क्या मेरा पुत्र अंधा है? इस अंधे पुत्र का पिता बनकर मैं क्या करूंगा शिव शंकर? मैंने आपसे पुत्र मांगा था, अंधा पुत्र नहीं। ऐसा पुत्र मेरा सहायक कैसे होगा? मुझे ही इसकी सहायता करनी होगी। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम्हारा ये पुत्र चमत्कारी है हिरण्याक्ष। तुम्हारा स्पर्श करते ही ये बालक से पूर्ण युवा हो गया है। अब इसके स्पर्श मात्र से तुम्हारी छिपी हुई सारी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। सारी शक्तियां शिव शंकर? हाँ, एक सहस्त्र असुरों का बल तुम्हें प्राप्त होगा। अंधकासुर तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली पुत्र सिद्ध होगा। किंतु शिव शंकर, चिंता न करो हिरण्याक्ष। तपस्या के बल पर कुछ समय पश्चात ये स्वरूपता और दृष्टि भी प्राप्त कर लेगा। ये सुंदर और दृष्टिवान हो जाएगा। हे देवाधिदेव शिव शंकर, आपकी इस कृपा से मैं धन्य हो गया। मेरे प्राण सदा ही आपके नाम का स्मरण करते रहेंगे। तुम महाप्रतापी दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र हो अंधकासुर। अपने पिता की सहायता करके उनके वंश का गौरव बढ़ाना तुम्हारा कल्याण हो। पिता हिरण्याक्ष, आप कहां हैं? मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इच्छित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पुत्र, तुम तो देख भी नहीं सकते, फिर मुझे कैसे पहुंचा सकोगे? आप मेरी आंखें बनेंगे पिता हिरण्याक्ष। आइए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आपने हिरण्याक्ष को अंधा पुत्र दिया, किंतु वो भी ऐसा बलवान दिया जिसका सामना आप जगत में कोई नहीं कर पाएगा। माता! माता! प्रणाम माता! चिरंजीव भव। माता, मेरी शिव आराधना सफल हुई। मेरी तपस्या के वरदान स्वरूप मुझे अपार शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ है, अंधकासुर। पुत्र, अपने पितामही को प्रणाम करो। प्रणाम पितामही। दीर्घायु हो पुत्र। पिता हिरण्याक्ष, आप मेरे स्पर्श से अतुल शक्तिशाली हो चुके हैं। अब आप अपनी विजय यात्रा और मनोकामना पूर्ण करें। अंधकासुर की बात पर विचार करो पुत्र। अब तुम्हें अपना प्रण पूर्ण करना चाहिए। पृथ्वी पर पूरा अधिकार करके उसे दैत्यलोक पाताल ले चलो, और ऐसा करने में जो भी तुम्हारा प्रतिरोध करे उसे समाप्त कर दो। आप निश्चिंत रहे माता, मैं सर्वप्रथम यही कार्य करूंगा। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। मेरे शूरवीर असुरों, दैत्य माता दिति के आदेशानुसार हम इस पृथ्वी लोक को दैत्यों के साम्राज्य पाताल लोक ले जाएंगे और संपूर्ण मानव जाति को अपने अधीन कर लेंगे। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। हमें सभी को समाप्त करके दैत्यों के यश को बढ़ाना है।
पृथ्वी के सभी राजाओं को हम पराजित करेंगे यदि वे दैत्यों की दास्ता स्वीकार कर पाताल लोक नहीं चलेंगे तो हम उन्हें यही समाप्त कर देंगे। शिव 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 शिव। समाप्त करने का विचार? तुम्हें कभी विश्राम नहीं मिलेगा नारद। दुष्टता अपना विस्तार करेगी, निर्दोष प्राणी फिर पीड़ित होंगे और तुम्हारा कार्य भी बढ़ेगा। नारायण नारायण। नारद, जब तक दुष्ट और दुष्टता इस जगत में है तब तक तुम्हारे हाथ में विश्राम रेखा कभी नहीं बनेगी। आक्रमण! नारायण नारायण, कल्याण हो। अरे नंदी, तुम सब इस प्रकार शांत और मौन क्यों खड़े हो? और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? देव ऋषि, आपके इस प्रश्न में अब नवीनता नहीं रही। अनेक बार आप प्रश्न कर चुके हैं और सदा उसका एक ही उत्तर होता है कि हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं? कैसे होगा? वो कभी हमसे कुछ कहकर जाते नहीं। इस बात का हमें दुख भी है कि वो हमें बिना बताए क्यों चले जाते हैं। अब पता नहीं हमें कब तक उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा का समय नाम स्मरण में लगा दिया जाए तो समय शीघ्र ही कट जाता है। नंदी महाराज, तुम सभी भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ कर दो। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसे ही भोलेनाथ तक पहुंचेगी वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कहाँ चले देव ऋषि? आप तो भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे। उनके आने तक ठहरे और उनके दर्शन करके ही जाएं। नंदी महाराज, मैं यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं, एक चिंताजनक समाचार लेकर भोलेनाथ के चरणों में आया था। विषय गंभीर है, अतः ब्रह्मलोक जाकर ही चिंता का समाधान करना होगा। ऐसा चिंताजनक समाचार क्या है देव ऋषि? नंदी, चिंता का जो भार मैं अपने मन पर ढो रहा हूँ वो तुम्हारे मन पर रखकर तुम्हें चिंतित क्यों करूं? भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। तुम सब उनके आने तक उनका नाम स्मरण करो। नारायण नारायण। समय व्यतीत करने के लिए देव ऋषि अति उत्तम उपाय बता। तज्ञ हिरण्याक्ष अपने पापों का परिणाम भुगत नहीं लेता। आप क्या होता है? वही जो तुम और हिरण्याक्ष कर रहे हो। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम दैत्य हिरण्याक्ष के साथ मिलकर आसुरी कृत्य करते हुए निर्दोष प्राणियों और धर्मात्माओं पर अत्याचार करो, यह ना हमें स्वीकार होगा ना सहन। लगता है शिव बोल रहे हैं। तो सुनो शिव, आप मेरे जन्मदाता नहीं हैं। मेरे पिता दैत्य हिरण्याक्ष हैं। अब मैं दैत्य हूं, केवल दैत्य। शिव के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। तो ये भी भली भांति जानते होंगे परमपिता कि उसने पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर घोर अत्याचार करके उन्हें अत्यंत पीड़ित किया है और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उसे पाताल लोक में ले जाने की तैयारियां भी कर रहा है। तो आप उसे रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं करते परमपिता? नारद, तुम्हारे ऐसे ही कुछ प्रश्नों का हम बार बार एक ही उत्तर दे चुके हैं कि पूर्व निर्धारित विधान के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं? हाँ नारद, स्वयं भगवान शिव तुम्हें सत्य स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचते उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता और तब तक अवतार भी प्रकट नहीं हो सकते। तुम तो जानते ही हो नारद कि ये दोनों राक्षस अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। अधर्म की अंतिम सीमा समाप्त होते ही धर्म का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नारद, तुम व्यग्रता और चिंता को त्याग कर उचित समय की प्रतीक्षा करो। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता। परमपिता, हिरण्याकश्यप ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर हमें वहां से पलायन करने पर बाध्य कर दिया। हम आपकी शरण में आए ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें।
देवराज, संकट के समय ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। आप पर संकट आया है, इसे धैर्य के साथ झेलें। कैसे परमपिता, कैसे झेलें? अब तक क्या हमने कम दुख, संकट और आक्रमण झेले हैं? अब और कितना झेलें? इन सब प्रश्नों के उत्तर में मैं जो कुछ कहूंगा वो भी प्रश्न के रूप में ही होगा, और इन प्रश्नों का उत्तर तुम दे नहीं पाओगे देवराज। इसलिए उचित यही होगा कि तुम धर्म स्थलों और तीर्थ स्थानों पर जाकर धर्मात्माओं का सत्संग करो। देवेश्वर शिव और श्री हरि विष्णु